Welcome to Good evening, Namaste. Welcome to another informative yet exciting and full of energetic session of ख्वाब जिंदगी के with me Shoma as the host. आज हमारे बीच हैं सुनीता जी जो लेडी हार्डिंग कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो आज मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन आज मैं बेसिकली उनसे जानना चाहूंगी कि उन्होंने पोस्ट कोविड टाइम को किस तरह से हैंडल किया और किस तरह से उन्होंने खुद को संभाल के रखा। तो सुनीता जी के पास चलिए मैं आप सबको मुलाकाती हूँ सुनीता जी से, और उन्हीं से ही हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि हमारा जो ये शो है इसे कहते हैं हम ख्वाब जिंदगी के, क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब है तो मुमकिन है कि हर मुश्किल का सामना हम डट के करेंगे और जीतेंगे भी। ओवर टू यू सुनीता जी। नमस्ते। नमस्कार शोमा जी एंड पूरी टीम जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एक्चुअली माई सेल्फ सुमन खनेजा, और अच्छा एक और नाम आपने सुनीता रख दिया। इट्स गुड, कोई बात नहीं, ऐसे ही है तो सुमन और सुनीता में कोई फर्क नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आप सबने मुझे इस तरह से इन्वाइट किया। जो जो हमने अपने लाइफ में कोविड टाइम पर देखा, हमने देखा, फैमिली ने देखा। तो सबसे पहले मैं ख्वाब जिंदगी के लिए बड़ी अच्छी लाइंस मेरे मन में आ रही है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल। औकात नहीं किसी की ख्वाब करे भंग, औकात नहीं किसी की ख्वाब करे भंग, जीतेंगे हंसकर जिंदगी के जंग, बुलंद हौसले उम्मीदों के संग, यकीनन निखरेंगे ख्वाबों के रंग, यकीनन निखरेंगे ख्वाबों के रंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से आपने इनवाइट किया। यस मैम। तो आगे मैम जी, मैम आप कुछ बता रहे थे। हाँ जी, पहले तो मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगी कि जब हमारा यहाँ पे कोविड का बहुत चल रहा था, एक तरह से हर तरफ, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ तो देख रहे थे हम क्या हालात चल रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ कि एक दिन रात को हस्बैंड ने मुझे बोला कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, और स्लाइट कोल्ड था, ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ ज्यादा सोचने की बात है। तो अर्ली मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना था, तो मैंने इनको बोला कि हम लोग एक कोविड टेस्ट करवा लें। तो बोलते नहीं नहीं, कोविड टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अब ठीक हूँ, रात को था, अब कुछ भी नहीं है। पर स्टिल जैसे ही मैं ड्राइव करने नीचे उतरने लगी तो मैं इनको बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि उस दिन डॉक्टर का डिनर भी था घर में, तो उसका बेबी छोटा है। तो जैसे ही आए तो इनको मैंने सीधा जाके डिस्पेंसरी के सामने खड़ा कर दिया कि इनका कोविड टेस्ट करवा लेते हैं, निश्चिंत हो जाएंगे। और वो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसको मैं एडमिट करना चाहूंगी। वो नहीं थे रेडी टेस्ट के लिए, और मैंने उनको बिना बताए वहां पर लेकर आ गई। और जैसे ही मैं इनको बोला कि यहाँ क्यों लेके आए, बोले ऐसे टेस्ट करवाने के लिए, और थोड़ी सॉफ्ट हर्टी रहे उनको। जैसे ही मैंने गाड़ी से हम बाहर आए तो एकदम उनको फेंट होके गिर गए, और मुझे उस समय एहसास हुआ फेंट कि होके गिर गए बहुत बुरी तरह से। और बाप रे। मैंने उनको काफी बचाया, कुछ लोगों ने हेल्प भी की, फिर डॉक्टर्स को मैं डिस्पेंसरी सामने की बुला के लाई एंड उनको लेकर गए। या ये कोविड का इफेक्ट था या वो डर था उनको कि मुझे कहाँ लेके आ गए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी क्यू थी, मतलब कोविड का उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था। और उसके बाद डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ जो भी दिया, ठीक हो गए। सबसे पहले इनका कोविड टेस्ट किया और इनको मैंने घर में छोड़ा, और उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई। और वहां से जब आई तो रिपोर्ट लेने, तो वॉज पॉजिटिव। और अच्छा। इनको, लेकिन ये आइसोलेट हो गए थे, इनको लग गया कि मुझे वहां ले गई तो कुछ ना कुछ इसके मन में आ रहा होगा, तो आइसोलेट तो हो गए थे। और जब मुझे पता चला तो फिर उसके बाद मेरी सबसे पहले यही ड्यूटी बनती थी कि मैं अपने को बचाऊं, परिवार को और सोसाइटी को बचाऊं। तो मैं बहुत सारा सामान लेके ऑलमोस्ट 14-15 दिन का लेके चली गई गाड़ी में, कि अब मुझे बाहर नहीं आना और मुझे सेफली रहना है और अंदर रहना है, और किसी को, सबको बताना है कि वी आर पॉजिटिव नाउ। तो फिर उसके बाद हम लोग घर में आए और मैंने बाहर लगा दिया कि वी पॉजिटिव, हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, और सबको बोला कि कोई भी वहां पे आए तो उसको पता चल जाए कि पॉजिटिव है। और वो स्टार्टिंग था तो लोग डरे भी बहुत हुए थे। तो बस ठीक, फिर इनको हमने आइसोलेशन में रखा, और फिर मेरी मदर इन लॉ है 84 ईयर्स के, और हमने भी सोचा हमें भी टेस्ट करवाना चाहिए, तो वो हमारा भी फिर पॉजिटिव आया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इत्तेफाक की बात है कि फैमिली में और भी ब्रदर सिस्टर काफी पॉजिटिव आ गए, तो बहुत अंदर अंदर डर गए, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा ये डर गए कि क्या मैम होगा।
सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जॉइंट फैमिली है? आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? ऑलमोस्ट जॉइंट की तरह ही है, एक ही सोसाइटी में हम 5 फैमिलीज रहते हैं, तो एक अच्छा। तरह से आस-पास ही हैं, लेकिन हम्म। एक-दूसरे से कहीं नहीं इतना मिले थे, इत्तेफ़ाक की बात है कि वो हम्म। सबको बारी-बारी से हो ही गया उन्हीं दिनों में, हम्म। तो ये बहुत ज़्यादा डर भी गए थे कि हाँ, क्या हो गया? किस टाइम पे हुआ था मैम आपको? ये ड्यूरिंग दिस नवंबर की बात है, जब बहुत लास्ट ज़्यादा ईयर? बहुत लास्ट ईयर ज़्यादा फर्स्ट सेकेंड, वेव जब थी और फर्स्ट नहीं, और नहीं, सेकेंड फर्स्ट के वेव थी बीच मैम। का टाइम, जब फर्स्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा था और और फिर, दिवाली से पहले एकदम हाई हुआ था। हाँ एग्जैक्टली हाँ, उस एग्जैक्टली समय बहुत उस टाइम। हालात ऐसे हो गए थे। तो हम्म। फिर जो भी रहा तो हम लोगों ने फिर वही जो हमेशा सब करते हैं, सब हम्म। मेडिसिन वगैरह की, सब हम्म। लिया। 2-3 दिन तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बोला मुझे थोड़ी-सी कफ ज़्यादा हो रही है और तो अच्छा नहीं लग रहा। और मदर इन लॉ की अब मेरी एक जो एज़ ए फीमेल ड्यूटी थी कि मुझे सबका ध्यान रखना है। मदर इन लॉ शी इज़ 84, उनको भी मैंने अच्छा-सा डाइट पे रखा, सब कुछ ठीक था। लेकिन ये थोड़ा-सा बोल रहे थे कि थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम है। तो फिर लगा मैंने 2-3 दिन के बाद नोट किया कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लग गया है। तो मुझे थोड़ा-सा बहुत वरीड हो गई कि अब थोड़ा-सा केयर करनी चाहिए। फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, डॉक्टर से बात की। तो हम्म। उन्होंने बोला कि नहीं सब ठीक है, एज भी है तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा ध्यान दो, अगर कहीं बेड अवेलेबल हो जाए, लेकिन कहीं दूर-दूर तक किसी हॉस्पिटल में कोई अवेलेबिलिटी ऑफ बेड एग्जैक्टली। नहीं थी और हालात बहुत ही खराब थे और इनकी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा और कम होने लग गया। हम्म। एंड फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा मैं खुद ही केयर कर लेती हूँ, तो हमने कंसंट्रेटर मँगवाया घर में और डॉक्टर्स की एडवाइस से हमने शुरू भी कर दिया। उससे मेंटेन होने लगा, जैसे-जैसे उन्होंने एडवाइस किया हमने सब किया। अराउंड 15 डेज़ ऑक्सीजन पर रहे, तो फिर बीच में डॉक्टर ने एक बात बोली कि अभी तो जो कंसंट्रेशन का भी एक लेवल होता है, कि हम्म। इस लेवल के बाद अगर उसको ऑक्सीजन का हाई प्रेशर चाहिए होगा, फिर क्या करोगे? तो आप बेड का अरेंज कर ही लो। तो कई हम्म। बार मैं 1-1 बजे भी रात को हॉस्पिटल जाती थी कि वो शायद कोई अरेंज हो जाए। तो एक बार नारायण गोंदिया हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने बोला कि अब 12th डे है तो इतना डरने की बात नहीं है। अब इनका ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट होगी, अगर होगी तो हम आपको बेड अवेलेबल करवा देंगे। तो निश्चिंत हो गए कि अब सब ठीक है और हम्म। गॉड ब्लेसिंग से फिर वो ठीक होने भी लगा और सब अच्छा रहा और सब ठीक हो गए। और इस बीच में जो सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी, ये सब हम्म। तो मैंने शॉर्ट में बताया ही जो भी हुआ। सबसे ज़्यादा जो हमने केयर की वो थी प्रॉपर डाइट, हम्म। टाइमिंग्स और मेडिसिन। अक्सर I क्या मैं repeat देखती to all the audience, ma'am is saying कि diet number one, proper timing पे खाना and sleep, right ma'am? यस मैम। तो क्या हो रहा था जो मैं देख पाई थी कि अगर किसी डॉक्टर ने एक स्लिप पे कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया किसी को, वो सभी लोग उसी को घुमा-घुमा के सबने लेना शुरू कर दिया था, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम्म। जैसे किसी ने कोई 5 मेडिसिन का एक सेट बना लिया कि हाँ, ये है, हम्म। तुमने ये खाया? उसने भी खानी शुरू कर दी बिना पूछे सोचे-समझे। तो उससे क्या हो रहा था, सबके सिम्पटम्स अलग हैं, सबकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, किसी को लो डोज़ चाहिए, किसी को हाई डोज़ चाहिए। तो मतलब अपनी मर्ज़ी से मतलब बिना उसके नहीं लेनी चाहिए, कोई भी मेडिसिन ना शुरू करनी चाहिए, ना स्टॉप करनी चाहिए। अब मेडिसिन जब शुरू हो चुकी हुई है तो स्टॉप करना भी डॉक्टर के हाथ में है, कब स्टॉप करना है, कैसे स्टॉप करना है। Correct. तो हम लोगों ने बहुत ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, डाइट का बहुत ज़्यादा पूरे हम 6:30 उठ के पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे सब लोग, उसके बाद फिर प्रॉपर डाइट लेनी, फिर एग्ज़ैक्ट टाइम पे मेडिसिन लेनी। अच्छा-सा रहा, फिर उसके बाद हम लोग निरंकारी मिशन से बिलॉन्ग करते तो ज़ूम पे सत्संग चलता है। हम सबने संगत अटेंड करनी, मेडिटेशन हो जाती थी उसमें। तो सब पॉज़िटिव रहा, सिस्टर लोग कोविड था उनको भी हमने ऊपर बुला लिया। एक तरह से कोविड वार्ड की तरह ही घर बन गया था, लेकिन सब ना हमने फिर एन्जॉय किया और बड़े अच्छे से वो टाइम निकल गया। अब मैम जो आपने 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 सॉरी टू हाँ जी, हाँ जी। इंटरप्ट अगेन। मैम आप कह रही हो आप हॉस्पिटल जाते थे, आप कौन से हॉस्पिटल में वर्क करते हैं और आपने उस टाइम पे कैसे मैनेज किया? एक्चुअली उस समय तो आई एम वर्किंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लेकिन उस समय मैं जब इनको उस समय ये था कि अगर घर में किसी को कोविड होता है तो बाकी को भी को आइसोलेशन में रहना होता है। हम्म। तो इनका जैसे ही कोविड पॉज़िटिव आया तो सेम डे से फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गई। फिर मैं ओके। उसके बाद घर में ही थी इनकी केयर करने के लिए, क्योंकि मदर इन लॉ भी थी और ये भी थे, तो मैं भी पॉज़िटिव हो गई थी। तो उस समय हम लोग घर में ही थे सब लोग और मेन था हमने इस सिचुएशन से कैसे आराम से निकलना है, हिम्मत से निकलना है, खुशी से निकलना है, जो आया है ये चला जाएगा। और ये कहा भी जाता है कि हमें खुदा को नहीं कहना कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों को ये कहना कि मेरा खुदा बड़ा है। और जब क्या फे बात है, बहुत अच्छे मैम, सुन के रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, पूरे अपने परिवार के साथ मिलके हैंडल किया कि अपनी 84 इयर्स की मदर इन लॉ की प्रॉपर देखभाल करी।
और हाँ आपके जी, लिए बहुत बड़ा फ़ायदा था कि आप खुद हॉस्पिटल से जुड़े हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बहुत लंबे टाइम तक हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ हार्मफुल। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द हेल्थ केयर बैकग्राउंड एज़ फार एज़ आई नो, उसका जो पानी होता है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी केयरफुली, बिकॉज़ वो पानी हम ये नॉर्मल पानी नहीं यूज़ कर सकते, हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं सिर्फ़ उसमें। एम आई राइट मैम? यस मैम। और उसको बदलना पड़ता है। उसमें जो फंगस लगता है वो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी को। आई गेस जो बाद में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, वो इसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस का भी इफ़ेक्ट रहा है। एग्ज़ैक्टली और मैम राइट? कंसंट्रेटेड की बात ही रहती है ना, कई बार पेशेंट अगर यूज़ करना शुरू कर दे हुँ, तो हटाना ही नहीं चाहता। हुँ, जैसे ही हुँ, हटाने को लगता है कि नहीं मुझे तो साँस घुट हुँ, रही है, हुँ, मुझे तो नहीं लेना है। तो फिर डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हम 1-1 लीटर थोड़ा कम करते हैं, धीरे-धीरे हुँ, 5 से हुँ, 4, 4 से इस तरह से फिर पेशेंट को 2 घंटे हटाया, 2 घंटे लगाया। हुँ, तो धीरे-धीरे वो नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते-करते उसके लंग्स थोड़े से अच्छे से हेल्दी हो जाते हैं, तो हुँ। फ़र्क आने लग जाता है और फिर पेशेंट को लगता है कि हाँ, मैं अब आराम से ब्रीथ कर सकता हूँ। मतलब दवाइयों के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज़ भी पर्टिकुलर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के देखरेख में हो। होना अपनी चाहिए। मर्ज़ी से नहीं करें, क्योंकि ये नुकसान करेगा। हाँ जी, हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। आगे अगर बताइए ज़रूरत है मैम? तभी, अगर ज़रूरत है अच्छा। तभी, नहीं ज़रूरत तो नहीं यूज़ करना क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन है और अगर हुँ, लंग्स इतने कैपेबल हैं कि ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, तो हमें ऊपर हुँ, से ऑक्सीजन नहीं देनी। तो बस एग्ज़ैक्टली। उसके बाद जो मेन मैम जो भी आपने थोड़ी देर पहले मुझे पूछा था कि हुँ, हुँ, पोस्ट कोविड का, तो जी। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि कोविड टाइम तो हम सब बहुत केयर में रहते हैं, ध्यान रखते हैं। उसके बाद क्या रहता है कि पोस्ट कोविड में कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि पोस्ट कोविड भी उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल है जितना कि कोविड पीरियड वैल्यूएबल रहता है। उसके बाद हमें अपनी डाइट मेंटेन रखनी है, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। अब किसी को स्टेरॉइड्स दिए हैं तो हमने ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है, दिखाते रहना है। और बीच में वीकली थोड़े टाइम डॉक्टर्स को बार-बार उसकी एडवाइस लेनी चाहिए और स्पेशली स्पेशली जो है, जिनको थोड़ा सीवियर ज़्यादा हुआ है, तो उनको एवरी मंथ जितने भी टेस्ट हैं, अब सबको नाम बताने से नहीं है, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस हुँ, किए थे एट द हुँ, टाइम ऑफ हुँ, कोविड, एवरी मंथ 3 मंथ तक उसको एवरी मंथ रिपीट करवाने चाहिए, कि उसकी ओके। बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं हुँ, कर हुँ, रही। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे कोविड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे बैकएक रहती है, बॉडी एक रहती है, हुँ, हुँ, लूज़ मोशंस रहते हैं हुँ, हुँ, या कोई हार्ट से रिलेटेड कुछ चेंजेस आने लग गए हैं हुँ, या हुँ, बहुत थकने लग गए हैं या लगता है कि मुझे नींद आ रही है या नींद नहीं आ रही। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्पटम है, तो ये लॉन्ग कोविड करके इस डिज़ीज़ को बोला गया है, तो उसको भी हमने इग्नोर नहीं करना क्योंकि ओके। धीरे-धीरे पता नहीं कौन से हमारे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अगर थोड़ा भी कोई सिम्पटम ऐसा रहे, मुझे कुछ लग रहा है, हुँ, जो हुँ, पहले नहीं था, तो हुँ, हुँ, जल्दी से हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोविड के बाद हमारी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसके बाद भी अगर कोई सिम्पटम परसिस्ट करते हैं, तो उसपे हमने पूरा-पूरा ध्यान देना है और स्पेशली डाइट का तो और ज़्यादा बहुत इसमें है कि प्रोटीन डाइट हुँ, लेनी है, हुँ, हुँ, हेल्दी फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके बाद हमारी लाइफ बड़ी भागदौड़ वाली हो जाती है, कि नहीं अब ओके, हमें ऑफ़िस जाना है, ये करना है, लेकिन हेल्थ का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना है। अच्छा। तो ये सब हम अभी भी कर रहे हैं। अब कितने 8 महीने हो गए स्टिल मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज है और ये हमारा एक मैम एक्चुअली लाइफ का पार्ट ही है। आज हम एज़ अ पनिशमेंट सोच के हुँ, नहीं हुँ, करना। देखा जाए तो हमेशा हर एज में ये करना ही है, एक्सरसाइज करना कोई पहले भी करते थे, आज भी करना है। एग्ज़ैक्टली, तो वो एग्ज़ैक्टली। हमेशा ही करना है। ये हमारा लाइफ़स्टाइल हमेशा होना ही चाहिए कि करना ही है हेल्थ के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि एक्सरसाइज़ इज़ इम्पोर्टेंट। कोविड होने के बाद अचानक से जैसे बाढ़ सी आ गई है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ये करना है, वो करना है, मेडिटेशन करना है। लेकिन जो मेंटल पीस है, वो लोगों का बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों में डर तो भर ही गया है, उस डर को हैंडल करने का जो मादा होता है, वो कम पड़ गया है क्योंकि ऑब्वियसली इस बार का जब ये आया था, इस बार का बहुत ही डेडली था एंड इतना खराब टाइम गया है कि बहुतों ने बहुत कुछ खोया है, मैंने भी खोया है। मतलब उसको शब्दों में कहना तो मुमकिन ही नहीं है। बहुत बहुत मुश्किल है उसको कहना। तब भी मैम आप अभी क्या कर रहे हो? वो ऐसे कौन से स्टेप्स आप ले रहे हो? प्रॉपरली आप क्या चेक्स रख रहे हो? क्या आप वो भी हमसे डिस्कस करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। सबसे बड़ी बात है वो है हमारा मेंटल स्ट्रेस। हमने हुँ, अपने मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत-बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
बार-बार जो हुआ उसको याद नहीं करना, जो हुआ कोई बात नहीं। अब हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से, अब कोविड कहीं गया नहीं है। अभी हमें उसके साथ ही जीना है, उसके साथ ही रहना है, तो हमें पूरा-पूरा सैनिटाइज़र का पूरा ध्यान देना है, मास्क पहन के रहना है और वो डिस्टेंसिंग रखना है, क्राउड में नहीं जाना, इसको पूरा ध्यान देना है और स्पेशली जिनको पहले कोविड हो रखा है, उनको तो और ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि कहीं न कहीं बॉडी वीक हो जाती है, तो दोबारा होने के चांसेस, वैक्सीनेशन करना है सबसे पहले। कई ओके। लोग इग्नोर कर रहे हैं कि हमें कोविड हो गया, अब वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं, वैक्सीनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों डोज़ लेना ज़रूरी है, वो भी लेना चाहिए। और इससे, और सबसे बड़ी बात है, हम कहीं भी जाएँ, कोशिश हमारी रहे कि हमारे फेस पे बिल्कुल भी हमारा हाथ नहीं रखना चाहिए। हो सकता है हमने ऐसी जगह हाथ रखा हो कि वो हम Exactly. That is the there is some technical glitches, I guess. There is some technical glitches. Inaji, can you just check one thing? Inaji, are you there? Suman ma'am needs to unmute herself. That's all I believe. We are on unmute mode. We both are on unmute mode, but we both are not able to connect with each other. What to do? Can Yes, you ma'am. please share? I am listening. I'm able to listen. Okay. Yeah, ma'am, your voice is audible now. Okay. Yeah. So before we end this show, I would like to know the current situation at your home. Did you join back, ma'am? Yes, मैम, बहुत टाइम पहले जॉइन कर लिया। ओके, सो आपने अपनी सोसाइटी में और क्या क्या स्टेप्स लिए दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए, क्या क्या किया? मैम, ये जो कोविड का ये टाइम रहा, पीछे जो हमने देखा कि जो हालात रहे, तो उसमें जो निरंकारी मिशन के यूथ ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इस टाइम पे बड़े अच्छे से उन्होंने ग्रुप्स बनाए जिसमें अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ये ग्रुप हेल्प करेगा, किसी को बेड की अच्छा, जरूरत है तो ये ग्रुप I was हेल्प also करेगा। in touch with this one of the group from Delhi University. They were providing actually उन्होंने मुझे हेल्प करी रेमडेसिविर प्रोवाइड कराने में, and really thanks to them. Really, तो really very much बहुत thankful. जैसे ही किसी का फ़ोन आता था कि किसी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है या किसी को बेड की रिक्वायरमेंट है, तो वो ग्रुप में रेड अलर्ट हो जाता था। तो चाहे वो रात के 4 बजे हो, 2 बजे हो, कोई भी टाइम हो, तो बच्चों ने बहुत हिम्मत की और ये नहीं कहते थे कि हमें इतना टाइम हो गया कि वो जगह हर टाइम 24/7 वो रेडी रहते थे। कोई भी हम हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प की। और सबसे बड़ी बात है वो है मेंटल हेल्थ की बात। उस समय पेशेंट को काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेडिसिन से ज़्यादा। कई बार उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना वो फ़ील कर रहा होता है, डर के मारे फ़ील कर रहा होता है। तो Exactly. मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें उनको पॉज़िटिव देने के लिए भी हम जिसको लगता था कि कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, कोई कुछ क्वेरीज़ हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो वो भी उनकी काउंसलिंग सेशन पे चलते थे। इवन अभी लेडी हार्डिंग में भी एक मेंटल हेल्थ करके ग्रुप बना है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज़, टेक्नोलॉजिस्ट सभी लोग हैं, जो इसको चला रहे हैं और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। स्पेशली अभी एक मेडिकल स्टूडेंट ही एक बात पूछ रही थी कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे को पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती। क्यों डरी हुई हैं? उन्होंने बताया कि मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स को हो गया, तो मैं क्या करूँगी? वो नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगी? इस तरह से मन में क्वेश्चन्स आते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉज़िटिव रखने की ज़रूरत है, कि ऐसा नहीं होता कि हम पहले से ही ऐसा कुछ सोच लें। वो ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो ही ना, हम पहले सोचे भी क्यों? तो अपने मेंटल Correct. हेल्थ को एक पॉजिटिव रखना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर। बहुत अच्छा कहा मैम आपने कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, अपने आप को शांत रखना। और इसी बात पे आज मैं इस शो को एंड नहीं करूँगी, दो आज हमारा ये पैंडेमिक फाइटर शो का लास्ट सीज़न है, बट ये हमारी एक नई बिगिनिंग की शुरुआत है, जिसके लिए मैं अपनी टीम और पूरी टीम की तरफ से इना जी जो हमारी फाउंडर हैं ख्वाब जिंदगी के और जिनका कहना है कि बात से ही बात बनती है, उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाइव आए और इसको आगे लेके जाएं। इना जी, ओवर टू यू। इना जी, प्रिया जी हैं हमारे साथ जो हमारी शो की जो हमारे ख्वाब जिंदगी ग्रुप की ग्रुप बोलो या जो भी बोलो, इसको एनजीओ बोलने का मेरा दिल नहीं करता, बिकॉज आई रियली फील कनेक्टेड विद ईच एंड एवरीवन फ्रॉम द डे आई ज्वाइंड, रियली। ईना जी हैं मेरे साथ फाउंडर, प्रिया जी हैं को फाउंडर, शशि जी हैं, निशा जी हैं, विद्युत जी हैं,
एंड आई रिक्वेस्ट जो भी हैं, जितने भी हैं टीम मेंबर्स, प्लीज आप लोग ऑनलाइन आ जाएं जिससे कि हम इना जी को सुन पाए. ओवर टू यू इना जी. Thank you so much, Shoma ji and Suman ji, for such an awareness creating program of today. And yes, it's great to have all of you here. The entire team is here. One by one, I would be requesting all of them to say few words. And Shoma, the thing you said, इसको NGO बोलने का मन नहीं करता. Yes, it's a community. Yes. We are here to help people around, and in that process, we are helping ourselves also. Yes, Not, correctly. I would not say in terms of money, but in terms of health, understanding, and beautiful connection between we and the world. Money collection is part of the work, because without money we cannot move ahead, we cannot help the people around. तो हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं और शिद्दत से पहुंचाते रहेंगे. That's what our mission is. And regarding this program, it was a wonderful journey, I would say, till here. Not the end of it. We could connect with 42 families, and they could help us out in supporting us in spreading the awareness about the COVID, which is creating lot of tension, stress, anxiety. We have lost people, near and dear ones. And yes, certain times we do require to just listen to the people who are around us and get solace in that. That was the purpose of this awareness driven program. And now from next week onwards, we would be moving ahead with our own core programs. We are not moving out of this pandemic. Anytime, anywhere, 24/7, we are available for the people. In case you face any anxiety, any type of tension, please connect. The entire community is with you. The entire ख्वाब जिंदगी के community, जिसमें मैं ये कहूंगी जो अब 42 families हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारा ही हिस्सा बन चुकी है. So that is what I just want to say. And I would just like to say one more line before I pass on the, you can say baton, or you can say the conversation to all the other members, because I would like to invite all my members to say, at least for a minute, they should pour their heart out in front of the audience. So lastly, I would like to say, next week hum fir se mil rahe hain. We are meeting again every day at the same time. That is 4:30, Monday, Wednesday, and Friday, with a little change in the program, where every Monday we would be coming up with our guests, the guests from the entire world we would like to invite here for the issues like women empowerment. Second, on every Wednesday, we are going to connect for the environmental issues. So the guests will be from all over the world. It cannot, environment is not restricted to India. Women empowerment is not restricted to India. It is the entire world which requires it. And finally, every Friday will be our Animal Welfare Day. So people all connected with animals who can share awareness about it, they can be veterinary doctors, there can be pet lovers, people who can just take us through how to take care of our, not only pets, stray animals around us. Animal welfare includes everything, from conservation to taking care of them. So there we would be going ahead. And now, not taking any more further time, I would like to invite Priya Singh. Hello everyone. Hi. Thank you, Ina ji. And so as we know कि अभी हम इस प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं, but yes, next week से हम कुछ नया कर रहे हैं. And it was a great experience आप सबसे बात करना and इतने लोगों को सुनना, सबका अलग एक्सपीरियंस है ये जानना. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं तो हम अपने अंदर की जो बातें हैं वो निकाल देते हैं. कई बार ऐसा होता है हमें कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए, हम शेयर करना चाहते हैं. सो एक प्लेटफॉर्म हमने, आई एम हैप्पी कि हमने एक वो चीज दी है लोगों को जहां पर आके वो बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं. और हम सुनेंगे, हम हमेशा सुनते रहेंगे. किसी को भी बात करनी है हमारे पास आए, हम सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं. और इसी के साथ में थैंक यू सो मच जितने भी गेस्ट हमारे आए हैं, होस्ट जो भी रहे हैं, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया है, इतना प्यार दिया है. थैंक यू सो मच. Now I would like to pass on to the my conversation to who is there, Shashi. Hi Shashi, please say a few words. Thank you, Priya. Welcome. And
what shall I share? Like everything has been said. Khwab Zindagi Ke is not an NGO, it's our family. And we work here as a family for the benefit of others and as well as the inside members. Then I really like Deena ji said that it is not restricted to India. It is the service about humanity. And then I would just pass on my heartiest thanks to all the viewers and all the participants of this show, because without them it won't have been such a success. And through this program, I think many people must have benefited, as it has been said कि अपनी गलती से सीखते तो सब हैं, but दूसरों की गलती से सीखना ज़्यादा wiser है. So it was there because every time we have connected to any pandemic fighter, they have shared their experiences, the pros and cons of different things, and people must have taken something or other from it, and it would have helped, and I'm sure it will always help. We are always there for everyone. Now over to Nisha ji, please. Thank you, Shashi ji, and thank you, Khwab Zindagi Ke, and very much thankful to Veena ji, Priya ji, and Shona ji, and Vidyut ji, and even for our guest, a special thank you to our guest, Khaneja Madam ji, and you have shared the wonderful insights about your pandemic, like what you have fought, and this is really everyone as an audience, everyone in the family, like, as a family, because it is a family now. Khwab Zindagi Ki is a family, and the audiences are also a family because they are listening to us and they're showing so much of love to us. And special thanks to all the guests who are the part of it and like who have shared their experiences, views, and whatever we should do for this during this pandemic for the future, like for the message they have passed. That is really awesome, and really I love this concept, like having a chit chat, like it is just like a coffee with Karan kind of a show where we are just spending our evening time with all the lovely participants worldwide. So we are connected worldwide. So this is really very great, and I'm really honored with this kind of an opportunity that I have been given. So all over together, like thank you Veena ji, Priya ji for giving me such a beautiful opportunity to be here. And last but not the least, I would like to share कि जिस तरीके से नदियों में पानी नहीं होता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, लाइफ में कोई ड्रीम नहीं है, आपके ख्वाब नहीं है, तो आप सिर्फ जिंदगी में सांसें ले रहे हो, सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हो. तो कोरोना को इस तरीके से मत लीजिए कि आपको सिर्फ जीना है और आपको टाइम निकालना है कि एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक वेव आई थी, सेकेंड वेव आई एंड थर्ड वेव आई. ये सब आते जाते रहेंगे. इट इज जस्ट अ फेज. तो आपने को घबराना नहीं है, अपने को पर्पस लाइफ में लेके चलना है, आगे बढ़ते रहना है. So at the end, this is Nisha Jain, and I will sign off for not for the entire week or entire time, but for the day. And last, खुश रहो, घर में रहो, स्वस्थ रहो, stay tuned, be fantastic, stay connected, live healthy and live happy. Thank you so much. So over to Vidyut ma'am, if we can hear from you, ma'am. Vidyut ma'am, can you unmute yourself, ma'am? Maybe Vidyut ma'am is facing some technical issue. issues. So I think it is back to Shoma now. Shoma ma'am, it's back to you now. It's time for you to take over the session. I really don't want to say adios, but still I will say कि calm sea never makes skillful sailors. The platform which Ina ji has started, which Ina ji has given to all of us, it was a wonderful experience altogether. And Khaneja ma'am, I really appreciate and thank you so much. Thank you very much for sharing so insightful
delightful and motivational points when you went through the COVID, and whatever you did, whatever you are doing, and how to get more careful, more conscious regarding this COVID, because हाँ ये जाएगा नहीं, it is not going anywhere, it is there, थोड़ा नीचे हो गया है बट ये वापस आएगा, और इसको रोकने का एक ही तरीका है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग, दैट्स इट। Absolutely. आज मैं ईना जी को बोलूंगी कि वो इस शो को आगे लेके जाए। ओवर टू यू ईना जी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच शोमा जी। एंड हियर आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय ऑडियंस बिफोर वी क्लोज ओनली फॉर द डे दैट हमें खनेजा मैम से हिम्मत लेनी चाहिए। मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शो देम इन व्हाट कंडीशन यू आर सिटिंग एंड यू आर जस्ट being with us and giving awareness from the half an hour. Yes, it's important. हमें हिम्मत लेनी चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए, because she is not well. Still, she is there with us to share about her experience, what she went through. Please, ma'am, एक बार हाथ ऊपर करके दिखाई दीजिए ताकि लोगों में जोश भी आ जाए, हिम्मत भी आ जाए, और लोगों को एक मतलब अंदर से एक मोटिवेशन आए, लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को लगे कि लाइक हम अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे कर सकते हैं। Absolutely. Nisha ma'am, you are not aware, she is in plaster. You can see that she's that's why I'm asking her to show her hand. Please, Kanisha ma'am. मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। एक्चुअली हम कोरोना की तो बात कर ही, ये देखिए कोरोना की तो बात कर ही रहे हैं। मैम, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आए, कोरोना तो एक बहुत पेंडेमिक है, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन आए, अब ये ख्वाब जिंदगी से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हिम्मत से रहना है, प्यार से रहना है, अपने जो मन में ख्वाब है उसे बुलंद रखना है, जो भी हालात है उससे मायूस नहीं होना। और जैसे अभी मेरे साथ जो हुआ, बहुत एक लाइन में बताऊंगी, टाइम भी हो रहा है, कि जैसे मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई, हम लोग डिस्चार्ज करवा के घर आए और इनको मैं घर में लेकर आई। उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा नीचे से सामान लेकर आती हूँ, और नीचे भी एक्सीडेंट हो गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया और मेरी फिर सर्जरी हुई। तो वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, एकदम घर में क्या हो गया, लेकिन फैमिली की कोऑपरेशन से, सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिलती है। तो हम एक दूसरे का हमेशा कोऑपरेट करें, जहाँ भी हमें जरूरत लगती है, जहाँ भी हमें लगता है कि कहीं किसी चीज की जरूरत है, तो हम सामाजिक हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। जहाँ भी लगे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें। और ये आपकी प्रेयर्स भी मेरे साथ हैं, और मैं जल्दी से आपकी प्रेयर्स लेके जल्दी से ठीक भी हो जाऊंगी। बिल्कुल, इवन हमारी सभी ऑडियंस की प्रेयर्स आपके साथ है मैम, और आपको देखकर तो हिम्मत आ रही है कि इन सच कंडीशन आल्सो यू आर जस्ट पुटिंग अप, स्माइलिंग, एंड यू आर जस्ट, यस, ये फेस तो निकल ही जाएगा आपका, और बहुत अच्छे से इनके लिए एक तालियां हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, absolutely, absolutely. And I think with this very positive thing, we are just ending our show for today, and we are again coming back on Monday with new light and new things. Thank you so much, everybody. Thank you so much, and thank you for so much love. Thank you so much love. Thank you everyone.